वो जो कल तक आप में पागलों की तरह इंटरेस्ट लेता था, आज अचानक क्यों ठंडा हो गया? क्यों आपके साथ है बात करना बंद कर दी? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। अगर वो पहले खुद बात शुरू करता था, आपकी कमी महसूस करता था, आपकी हर बात सुनना चाहता था, सुनता था, और आज रिप्लाई लेट, बात मुख्तसर, जज्बात गायब, तो यकीन रखें ये बेरूही नहीं, ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। आपने यहाँ बहुत सारी गलतियाँ की, आज इन्हीं के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहली चीज़, क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी शनाख्त को मिटा देना। आज मैं आपको वही नफ्सियाती हकीकत बताने वाला हूँ जो शायद आपको चौंका दे। सेल्फ एरेस्ट सिंड्रोम क्या है? जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी राय बदल देते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को कमज़ोर करते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को हर बार उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, तो हकीकत ये है कि आप सिर्फ अपना आप खो रहे हैं। दिमाग क्या सोचता है? दिमाग यानी कि ये नहीं देखता कि आप मोहब्बत में सच बोल रहे हैं, बल्कि ये देखता है कि ये तो अलग शख्सियत नहीं, ये सिर्फ मेरा एक्सटेंशन है। और साइकोलॉजी का एक सख्त उसूल है कि दिमाग एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं लेता, वो पर्सनालिटी में लेता है। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं तो अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी सब ख़त्म हो जाती है, फिनिश्ड। याद रखें, मोहब्बत में अपनी जगह बचा कर रखना कुर्बानी नहीं, ये ताकत है। जब आप ख़ुद को मिटाते हैं, आप जज्बाती कमज़ोरी में फंस जाते हैं, और जो शख्स आपकी वैल्यू करता था वो भी इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। तो अगली बार अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखें, बाकी वो शख्स खुद दोबारा आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। गलती नंबर 2, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी ट्रैप। आपने हर एहसास बोल कर रख दिया, क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, कहाँ हर्ट हुए हो, सब कुछ। सबकॉन्शियस को मिस्ट्री चाहिए होती है। जब सब क्लियर हो जाए तो क्यूरियोसिटी फिनिश्ड। गलती नंबर 3, इनर अथॉरिटी लॉस। आपकी खुशी, मूड, दिन उसके रवैये से जुड़ गया। जब कोई देखता है मैं इग्नोर करूं तो ये टूट जाता है। जब उसको ये लगता है ना कि मेरे बटन दबाने से इसकी ये हालत होती है, तो उसके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं बल्कि आपके ऊपर इमोशनल कंट्रोल पैदा होता है, और फिर वो आपके ऊपर इमोशनल कंट्रोल करता है। आपको खुश रखना, आपको रुलाना उसके हाथ में होता है फिर, ठीक है? जैसा चाहे वो आपको रखे। आपने गलतियाँ की, ठीक है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी यानी कि सीखने की ताकत है। याद रखिए, जो आज आपको इग्नोर कर रहा है वो आपकी कदर तय नहीं करता। आपकी असल वैल्यू आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और ख़ुद पर काबू पाने में छुपी है। जो शख्स अपनी खुशी, ताकत और बाउंड्रीज़ खुद रखता है, वो कभी भी दूसरों के जज्बात का ग़ुलाम नहीं बनता। आज आपकी खामोशी, आज का आपका सेल्फ फोकस कल आपको उसके लिए दोबारा बेहद ज़रूरी बना देगा, ठीक है? क्या बोला मैंने कि आज की आपकी खामोशी, आज का आपका सेल्फ फोकस कल आपको उसके लिए बेहद ज़रूरी बना देगा। अपनी ताकत पे यकीन रखो, यही सबसे बड़ी जीत है। आपने अब करना क्या है कि साइकोलॉजिकल रिफॉर्मिंग, माइंड रीसेट। उसके साथ बातचीत में ख़ुद को सीकर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर बनाओ। कम रिएक्ट करो, यानी कि ज़्यादा नोटिस करो। ये शिफ्ट दिमाग में पावर बैलेंस जो है ना वो बदल देता है। सेकंड चीज़, वैल्यू री इंट्रोडक्शन टेक्निक। अपनी ज़िंदगी में कोई नया एलिमेंट लाओ, नई रूटीन, नई स्किल, नया फोकस। जब सामने वाला देखता है कि आप इवॉल्व कर रहे हैं और वो उस प्रोसेस का सेंटर नहीं, तो उसका दिमाग दोबारा इंगेज होता है, ठीक है? और नंबर 3 के डिलेड इमोशन रिस्पॉन्स प्रिंसिपल, के जज्बात फ़ौरन मत दो। डिले दिमाग में इंपॉर्टेंस का सिग्नल भेजता है, ठीक है ना? और अट्रैक्शन है वापस एक्टिव होती है। जो खुद को संभाल लेता है वही किसी और के दिल को हिला सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।